मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी लोगों से कि सास और बहू का रिश्ता तो सभी बोलते हैं कि एक मतलब कि ऐसा होता है, टकरार वाला होता है। अभी तक जितना भी सुना है लोगों के मुँह से तो यही सुना है, बट हमारा जो रिश्ता है एक फ्रेंड जैसा है। मतलब कि हमारा पूरा रिश्ता माँ से बिल्कुल फ्रेंड के जैसा है। हमारी शादी को 10 साल हो गए, 11वीं साल चल रही है, बट आज तक का रिकॉर्ड है हमारी माँ से और हमारे दोनों के बीच में कभी भी सास बहू का रिश्ता नहीं आया कि हम जो हमारी सास है या मैं इनकी बहू हूँ। एक माँ बेटी के जैसा ही मेरा पूरा अभी तक चलता रहा है। और आज हम लोग आए हुए हैं राठ में, प्रॉपर राठ में श्रीजी मेकओवर, और इनका बहुत नाम सुना है। और करवा चौथ का टाइम चल रहा है तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पार्लर का थोड़ा सा नज़ारा लोगों तक पहुंचाया जाए। लोग कितनी शॉपिंग और कितनी तैयारी कर रही हैं लेडीज़ है, तो चलिए जानते हैं इनसे इनके बारे में और इनके पार्लर के बारे में हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा इनसे देखते हैं कि कैसा पार्लर में भीड़ है और कैसा क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सपना, आप सभी का स्वागत करती हूं जनता के राज में। तो आज हम ऐसे ही शख्सी से मिलाना चाहेंगे जो मतलब बहुत सफल हैं और सफल महिला के साथ साथ मतलब इन्होंने इतना अपना खुद का नाम हमारे राठ में रोशन किया है। तो इनसे जानते हैं इनकी जर्नी क्या है और किस तरह के इन्होंने नाम रोशन किया और कैसे इनका नाम सफल हुआ। तो मैम बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और आपका नाम क्या है? सीमा माहेश्वरी। सीमा मैम, आप ये बताइए कि आपने मतलब अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आपने सोचा बिजनेस? शादी के बाद आई तो कैसे क्या सोचा? शादी के बाद तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मुझे और महिलाओं को देखकर प्रोत्साहन मिला कि छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं जब काम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने घर वालों की इजाज़त ली, सबसे घर में बड़े लोगों की, उन्होंने हाँ कहा तो फिर मैंने व्यापार शुरू किया धीरे धीरे। लेकिन आज से 22 साल 25 साल पहले राठ में मैं पहली महिला थी जिसने कि व्यापार शुरू किया था। किस तरह का आपने व्यापार शुरू किया था? मैंने अपना गिफ्ट सेंटर डाला, पहले बड़े छोटे से उस पर डाला था, फिर धीरे धीरे। तो अंकल जी भी कुछ करते थे ये साथ में? जी का तो इनका तो अपना बिजनेस था, मेडिकल स्टोर था इनका। अच्छा, हाँ। मतलब अंकल जी का मेडिकल स्टोर था और आपने गिफ्ट सेंटर का। तो गिफ्ट सेंटर का कैसे आपके मन में आया कि आप गिफ्ट सेंटर करें? था तो कि खाली बैठे हैं तो कुछ करना चाहिए। अब राठ में ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते थे। घर में रहकर ही मैंने घर भी देखा, परिवार भी देखा अपना और व्यापार भी संभाला। बच्चे भी? मैम कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अच्छा, मतलब बच्चों के साथ साथ भी आपने बिजनेस को मेंटेन किया और बच्चों को मेंटेन किया। और आज मतलब आप इतनी सफल लेडीज़ हैं कि आपको शायद मैंने सुना कि हर जगह बुलाया जाता सम्मान के तौर पे, कि आपको चीफ गेस्ट के तौर पे कि सम्मान किया जाता, कि शायद आप राठ की पहली महिला हैं जो सबसे पहले आपने राठ में बिजनेस किया जिस लेडीज़ ने। तो उस सब पीछे मतलब आप बच्चों को कैसे मैनेज कर पाती थी? बच्चे तो बड़े हो गए थे, थोड़ा सा इतना छोटे नहीं थे तो उनको मैनेज ना किया जा सके। और फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि जो इंसान को सब कुछ करा लेती हैं। तो आप अभी भी बराबर मेहनत कर रही हैं? बराबर अब ये शौक बन गया। अच्छा, जब आवश्यकता थी अब शौक बन गया। अब खाली बैठे अच्छा नहीं लगता। तो बेटियों की शादी हो गई? बेटियों की शादी हो गई और बेटियाँ तो बेटे से भी बड़ी हैं। बहू मेरी सबसे छोटी है ये बच्चों में, बेटा सबसे छोटा है। तो थोड़ा सा आप अपनी बहू के बारे में बताइए, आप और बहू का कैसा रिश्ता है? मेरी बहू का रिश्ता तो शायद मैं कहती हूँ कि हर सास बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए। आपकी बहू ऐसा ही है? हाँ, बहुत अच्छी है वो भी, और मेरे बारे में तो वो खुद ही बताएगी कि मैं कैसी हूँ उसके लिए। चलिए मैम की बहू को बुलाते हैं, थोड़ा सा बिजी हैं क्योंकि वो तो मैम से तो बात हो गई थी, अब उनकी बहू से बात करते हैं। उनका क्या रिश्ता है आंटी जी के साथ, किस तरीके का मतलब रिश्ता है, एक पहले तो इनसे ये जानते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी लोगों से कि सास और बहू का रिश्ता तो सभी बोलते हैं कि एक मतलब कि ऐसा होता है, टकरार वाला होता है। अभी तक जितना भी सुना है लोगों के मुँह से तो यही सुना है, बट हमारा जो रिश्ता है एक फ्रेंड जैसा है। मतलब कि हमारा पूरा रिश्ता माँ से बिल्कुल फ्रेंड के जैसा है। हमारी शादी को 10 साल हो गए, 11वीं साल चल रही है, बट आज तक का रिकॉर्ड है हमारी माँ से और हमारे दोनों के बीच में कभी भी सास बहू का रिश्ता नहीं आया कि हम जो हमारी सास है या मैं इनकी बहू हूँ। एक माँ बेटी के जैसा ही मेरा पूरा अभी तक चलता रहा है। और
में जाके बनूँ। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि मतलब ये इतना अच्छा घर था कि मतलब इन लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मम्मी ने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया। तो जब इन्होंने देखा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ तो मेरे लिए पार्लर इन्होंने बनवाया। पूरा पार्लर बनवाने के बाद मतलब आज मैं इस लाइन पे हूँ कि पूरा जितना भी मेरा सक्सेस है, जितना भी मैं सक्सेस हूँ आज तक, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपनी माँ की वजह से हूँ, क्योंकि मुझे वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मतलब ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यूपी, ख़ास तौर से यूपी में बहुत कम घर ऐसे देखने को मिलते कि एक सास बहू का इतना सपोर्ट मिले और इतना प्यार मिले। मुझे तो मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, और सच में अगर दिख जाता तो लोगों की आंखों में आंसू आते हैं कि वास्तव में राठ के लिए हम लोग एक मिसाल हैं। वही कह रहे कि हम मतलब लोगों के मतलब संबंध, मतलब उसकी रिलेशनशिप की चर्चा करते हैं आपस में। वही कह रहे कि लोगों की आंखों में आंसू आते हैं कि काश हमारी बहू ऐसी होती या हमारी सास ऐसी होती। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप अपनी बहू को समझेंगे और बहू सास को समझेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगी कि हर एक बहू और हर एक सास, अगर अब सास अपनी बहू को बेटी के जैसा रखती है और बहू अगर अपनी माँ के जैसा रखती है, अगर अपने बच्चों बल्ले की बहू को, तो हमें नहीं लगता कि सास और बहू में कभी झगड़ा हो सकता है। झगड़ा की तो ठीक है, मतलब ये तरक्की भी जो होती है ना कि घर की, जो अगर घर में खुशियाँ हैं तो ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तरक्की आप मतलब आंटी का नाम रोशन कर रही है आपकी बहू, और ये शायद बहुत आगे तक ले जाएंगी। चाहती हैं हमेशा, मुझे कोई भी काम करती है, इनकी भी एक खासियत है कि कोई भी काम करती है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हालांकि अपने लिए भी कुछ खरीद लूँ या बच्चों के लिए भी कुछ खरीद लूँ, पहले मुझसे पूछेंगी मम्मी ये ले लूँ। हालांकि लेना इनको अपने मन से, बच्चे अपने मन के राजा होते हैं, लेकिन मैं कभी मना नहीं करती और ये कभी मेरे से बिना पूछे कुछ काम करती नहीं। वही चीज़ है ना कि आप सपोर्ट करती हैं ना, इसलिए ये नहीं कि आप मुंह बनाएं या आप वो करें, तो वो फिर क्यों लोग, जब आप उनका सम्मान। घूमना फिरना है, मम्मी मुझे जाना है, बिल्कुल जाओ। मुझे जैसे अटेंड करना है, इनको सेमिनार अटेंड करना है, अब बच्चों को 2 को मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, मैंने नहीं, मेरे ऊपर छोड़ के जाओ, आराम से जाओ। छोटे से रहे तब से रखती रही मैं बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं आई परिवार में। मतलब हम दोनों ने ही मतलब मिल के चलाया उसको, तो कोई दिक्कत। मैम आपका मायका कहाँ पर है? मायका मेरा औरैया पड़ता है, इटावा औरैया, तो उसके बीच में एक बाबरपुर पड़ता है, छोटा सा कस्बा है। अच्छा। मैं वहाँ की हूँ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई 2 बहनें हैं। सबकी शादी हो गई? हाँ, सबकी शादी हो गई। मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, एक्चुअली पूरे परिवार में ही सबसे छोटी हूँ मैं। हाँ, यहाँ भी सबसे छोटी। चलिए, मतलब अच्छा लग रहा देख के कि एक सास ने इतना सपोर्ट किया एक बहू को, जो आज इतनी तरक्की, और इतनी नहीं, मुझे लग रहा शायद ये बहुत आगे तक जाएंगे। वैसे भी मैंने इनका वीडियो वगैरह देखा है कि क्या है, अभी तो शुरुआत है इनकी। वही मतलब शुरुआत में इतना आगे, तो आगे चल के पता नहीं कि कितना बस नाम। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो बस नाम रोशन करना है, माँ पापा का नाम रोशन करना है। बस श्री जी नाम हर एक किसी के जमा पे होना चाहिए, श्री जी मेरे को, बस श्री जी गिफ्ट सेंटर, जो भी काम हो मतलब श्री जी का एक नाम होना चाहिए, वो भी अच्छे कामों में ही होना चाहिए। कोशिश यही रहेगी कि आगे जब मैं जितना भी काम करूँ, लोगों के लिए कुछ भी करूँ, तो बस अच्छे से अच्छा ही करूँ।